सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की जीवत हजूरी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी टेस्टमनी को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, चंगाई आपके दिमाग की सोच से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की आवाज से है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन दूसरा राजाओं 5 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि नामान कोढ़ी नाम का एक व्यक्ति था जो राजघराने का था और उसने बड़ी लड़ाइयों को जीतने के लिए राजा की मदद की थी। लेकिन पवित्र वचन कहता है वो कोढ़ी था और उसके घर में एक छोटी लड़की काम करती थी जो इजरायली थी। उस लड़की ने कहा, अगर मेरा स्वामी शोमरोन के किसी अच्छे दास के पास होता तो वो इसको चंगा कर देता। जब नामान कोढ़ी ने ये बात सुनी तो वो वहां पर गया। वो क्या कल्पना बनाकर गया कि अलीशा अब बाहर आएगा और मेरे सिर पर हाथ रखेगा, तेल मलेगा। उसे ये तो मालूम था कि उसकी गवाही सुनकर वह चंगा हो जाएगा, पर जो कल्पना उसके दिमाग में थी वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। पवित्र बाइबल कहती है, अलीशा ने अंदर से संदेश भेजा कि जा और यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार तो तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। लेकिन वह गुस्सा करके गया कि मुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी चाहिए थी, ऐसे तो मैं चंगा नहीं होऊंगा। लेकिन उसका सेवक उसको क्या कहता है, अगर परमेश्वर के दास ने तुझे बड़ा काम करने के लिए कहा होता तो तू क्या ना करता? ये तो छोटा सा काम है, जा जाकर नदी में तुझे 7 डुबकी मारनी है। कौन सा मुश्किल काम उसने कह दिया। और जैसे ही वो नदी में 7 डुबकियां मार के बाहर आया, उसका शरीर बच्चों के समान कोमल हो चुका था। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कई बार आप जब चर्च में आते हैं, आपकी उम्मीद होती है कि आज की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आप इस रीति से अपने दिमाग में कल्पना करके आते हैं। वो कल्पना कई बार सही तो होती है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं होती। आपसे परमेश्वर का आत्मा इतनी सी बात कर देता कि मैं तुझे छूऊंगा, लेकिन आप दिमाग में जो कल्पना बनाते हैं वो आप अपनी सोच से बना लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब आज प्रभु का दास मुझे छुएगा। अच्छा, इसका मतलब आज की मीटिंग में मेरे लिए कोई भविष्यवाणी होगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको बोला है आपके दिल में कि मैं तुझे छूऊंगा, तुझे चंगा करूंगा, वो सच्चाई होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हर बार आपको आपकी सोच के हिसाब से चंगा नहीं करता। परमेश्वर जब भी कलीसिया को चंगा करता है तो वह वचन के द्वारा करता है। कई बार आप सोचते हैं कि आज की मीटिंग में जब मैं जाऊंगा और मुझ पर हाथ रखा जाएगा, लेकिन आपको परमेश्वर उस दिन वचन के द्वारा चंगा करता है। मेरे प्रियो, जब कलीसिया चर्च में वचन सुनने के लिए और परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए आती है तो परमेश्वर उनको चंगा भी करता है और पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण करता है। मैंने हमेशा ये देखा है कि कलीसिया कभी भी प्रार्थना से आशीषित नहीं होती। कलीसिया का काम है परमेश्वर की आवाज को सुनना कि परमेश्वर का आत्मा चर्च में क्या कह रहा है और उसको तुरंत पूरा करना। तब फिर कलीसिया आशीषित होती है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने दिमाग की सोच के अनुसार नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा की आवाज के अनुसार चलूंगी।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।